1 मिलियन اینجا یکی دو تا میشه. अरे देखो ज़्यादा मांगने लग गए। ईरान के अंदर छाछ को बोलते हैं दुग। एकदम हार्डकोर हुक्के के लोग यहाँ पे दीवाने हैं, क्योंकि इनके पास भाई नशे करने के और तरीके हैं नहीं, तो यही इकलौता एक तरीका बचता है। तो आपको उर्दू आता है, हिंदी आता है, पश्तून आता है, फारसी आता है, बलूची भी आता है। गुड मॉर्निंग गाइज, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई इस वक्त हूँ मैं ईरान के शहर करमान के अंदर। कल मैंने दुबई से फ़्लाइट लेके यहाँ पे पहुँचा था, और करमान के अंदर मैं किस लिए आया हूँ, करमान के पास एक डेज़र्ट है और उस डेज़र्ट का नाम है दश्त कलूत, और कल मैं उस डेज़र्ट को विज़िट करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं इस जगह पर आया था। आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन ईरान के अंदर भाई जो वीकेंड होता है वो यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे का होता है, क्योंकि फ्राइडे के दिन लोग नमाज वमाज पढ़ने जाते हैं, तो इसीलिए आज ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो करमान के अंदर बंद मिलेंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मेन बाज़ार है, बड़े वाला बाज़ार, वो ओपन है जैसा लोगों ने मुझे बताया। तो अब मैं यहाँ से टैक्सी पकड़ के उस बाज़ार में जाने वाला हूँ। अब बाहर सारी चीज़ें देख सकते हैं कि भाई जितनी भी दुकानें उकानें होंगी वो सब आज बंद ही दिख रही हैं। वैसे ईरान के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है फ़ारसी। फ़ारसी के जो लेटर्स हैं दे आर सिमिलर टू अरेबिक, क्योंकि आई थिंक वो अरेबिक स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जो पुरानी फ़ारसी की स्क्रिप्ट थी वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो चुकी है, अब लोग उसको यहाँ पे समझते नहीं है। लेकिन जो फ़ारसी लैंग्वेज है वो अरेबिक से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप थोड़े दूर में देख रहे हो, पीछे जो पहाड़ दिख रहे हैं, उन पहाड़ों के ऊपर भाई बर्फ़ जमी हुई है। तो करमान के अंदर ठीक ठाक ठंड भी पड़ती है। तो अब यहाँ से मैं बाज़ार के लिए टैक्सी लेने वाला हूँ। टैक्सी में ना ज़्यादातर आपको ईरान के अंदर ये पेजूत कंपनी का नाम है क्या, ये वाली टैक्सी मिलेंगी येलो टाइप में। वैसे नॉर्मल लोग भी ले जाते हैं। सलाम, बाज़ार वकील बाज़ार टैक्सी दिस बाजार बुजुर्ग, बाज़ार टैक्सी, बाजार बुजुर्ग आज़ादी, बाज़ार बुजुर्ग आज़ादी। हम کنارش टैक्सी अर्ज میرن। ओके, ममनून, बाय बाय, खुदा। यहाँ पे पर्शियन के अंदर है ना एक अलग सी साउंड का टोन है। कोई भी वर्ड होगा ना उसके अंदर एक्स्ट्रा वेट डाल देते हैं यहाँ पे। जैसे अपने इंडिया में बोलेंगे बाज़ार, यहाँ पे बोलेंगे बाज़ार। अपने इंडिया में बोलेंगे मजबूरी, नॉर्मल से टोन में मजबूरी। मजबूरी इज़ ए पर्शियन वर्ड, तो यहाँ पे बोलेंगे मजबूरी। अपने बोल देंगे ज़िंदगी, यहाँ पे ज़िंदगी। मतलब कि एक वर्ड के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालते हैं यहाँ पे। तो जो भी अपने हिंदी में उर्दू साउंड टाइप वाले वर्ड्स हैं वो ज़्यादातर आप या तो मान सकते हो वो अरेबिक वर्ड्स हैं या पर्शियन वर्ड्स हैं। उस साइड से लेनी पड़ेगी मुझे टैक्सी। ये जो सेंटर वाले जगह हैं इसको बोलते हैं आज़ादी स्क्वायर, और इसी आज़ादी स्क्वायर के नीचे से जाती है एक टनल, आज़ादी स्क्वायर एंड टनल। तो उस साइड एक टैक्सी का स्टैंड बना हुआ था, इधर ही एक टैक्सी का स्टैंड बना हुआ है। और यहाँ पे भाइयों से मैं पूछने वाला हूँ कि बाज़ार के लिए टैक्सी कहाँ मिलेगी। सलाम, बाज़ार टैक्सी दिस कीमत इंग्लिश ओके, वेट 1 मिलियन रियाल 1 मिलियन ओके ओके 1 मिलियन रियाल दिस ओके यस। 1 मिलियन रियाल बोले तो भाई 80 रुपये की टैक्सी है। थोड़ा महंगा है लेकिन कोई बात नहीं भाई, टूरिस्टों का टैक्स देना ही पड़ता है हर कंट्री में। फारसी कम बला दी कमरबंद नो जरूरत इसे कमरबंद बोलते हैं भाई। मेहमान खाना मन हस्ता ओके हाल शमा चतुरी अल्हम्दुलिल्लाह गुड शुक्री फारसी कम बला दी, फारसी कम दलम, इंग्लिश बला दी, इंग्लिश नो। वैसे यहाँ पे ना एक टैक्सी आती है स्नैप करके, लेकिन अब मेरे पास इंटरनेट है नहीं तो मैं उसको ऑर्डर कर नहीं सकता हूँ, वरना वो और भी सस्ते में हो जाती है। अगर आप तेल का रेट देखोगे ना, यहाँ पे तेल भाई कोडियों के दाम बिकता है 2-3 रुपए लीटर। फारसी नो फारसी आर्गेबाम नाम बीदर बेहजाद ओके ममनून बेहजाद। इस टाइप का बाहर का सीन है करमान सिटी का। हाँ, ट्रैफिक लॉज यहाँ पे भी इतने कोई एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सरदार बच्चे कौम है, सरदार आज कासम सरदार ईरान कौम है
खोमा, ओके। सुलेमानी, सुलेमानी। आई थिंक ये जो मेजर जनरल सुलेमानी थी जिनकी डेथ हो गई थी उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब ज़्यादा ये सेंसिटिव टॉपिक है भाई, अगर मैं उस देश का नाम भी ले लूँगा ना तो जनता यहाँ पे भड़क जाएगी। तो उस देश के नाम लेने से मुझे रेफरेन करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान उस देश को ख़त्म करने का मिशन है इनका। मेजर जनरल सुलेमानी की बातें हो रही हैं। अगर आप ईरान में कहीं पे भी घूमोगे, खास करके मैं तो अभी करमान में आया हूँ, जगह जगह पर उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। ये देखिए, ये कोई शहीद है, उनकी फ़ोटो है यहाँ पर। नाम तो क्या है? नाम? दीपांशु। दीपांशु या हुसैन। हुसैन, हाँ। या हुसैन। हुसैन या दीपांशु? या हुसैन ईरानी, ईरानी। दीपांशु हिंद। लास्ट टाइम जब आया था मेरे को किसी ने हुसैन नाम दे दिया था, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। दीपांशु आदत ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे प्रोनाउंस करना आता है नहीं। अरे अंकल जी, एक्सीडेंट करवाओगे आप, सीधा चल लो। शुमारा में कोई याददाश्त नहीं बियाम बवारा मत। शुमारा टेलीफोन हिंद हिंद हिंद। अब इंडिया के नंबर का भाई साहब करेंगे क्या? मैं इनको इंडिया का नंबर तो दे दूंगा। इस तरह ऊजा ईजा उन 1 मिलियन ईजा बिस्तर नो 1 मिलियन 1 मिलियन ईजा ये की दुता मिशा। अरे देखो ज़्यादा मांगने लगे। अरे सर जी, बात 1 मिलियन की हुई है। 1 मिलियन 2 मसीरा ये की दे बता मैं ये बिया मसीर नुस बिया वे पांजा। ओके ओके दिचकर मेहमानी चकर मेहमानी। ओके शुमारा दारी। नो थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। बढ़िया, मेहमान मेहमान बोल के आप। बंदे से बात हुई थी 1 मिलियन की, लेकिन जिस हिसाब से मैं वो समझा रहा था, बोल रहा है कि मैं तेरे को ना दूसरी जगह का बोल के लेके आया था, तो मैंने अब तेरे को दूसरी जगह उतारा है। बात वो नहीं है भाई, बात 1 मिलियन के करके 2 मिलियन चार्ज करने लगे, लेकिन फिर एंड में बोलते कि आप मेहमान हो तो चलो आपके लिए मैं 1.5 मिलियन कर देता हूँ। तो अब ये टैक्सी मुझे पड़ गई थी बाज़ार तक पहुँचने के लिए 1.5 मिलियन की, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू लगभग 130 रुपये की। बाज़ार के अंदर मेरी एंट्रेंस हो चुकी है, और लगभग ईरान के अंदर आप जितने भी मार्केट देखोगे ना, हर एक की एंट्रेंस लगभग इस टाइप के मीनार के साथ होती है। ये जो आप ऊपर मीनार दिख रहे हो ना, और वहाँ पे एक टूम। तो ये देखिए, अब मैं जो मेन बाज़ार है इसके अंदर एंटर कर रहा हूँ। मुझे लगा था कि आज फ्राइडे के कारण ये बाज़ार बंद होगा, लेकिन बाज़ार ओपन है। तो भाई मैं ऐसे ही अभी मार्केट में घूम रहा था, यहाँ के कुछ लोकल इंस्टाग्रामर आके बोलते हैं कि क्या हम आपकी फ़ोटो ले सकते हैं? तो मैंने बोला चलो आप ले लीजिए फ़ोटो। तो ये देखिए बाहर इस टाइप का माहौल है, और मैं अभी एक दुकान के ऊपर आ रखा हूँ जहाँ पे कारपेट और ये कालीन बेचते हैं। जैसे अपने कालीन भैया नहीं थे मिर्ज़ापुर के अंदर, इन्हीं चीज़ का बिज़नेस करते थे। पूरे ईरान के अंदर हर एरिया के अंदर आपको अलग अलग टाइप के कालीन मिलेंगे। हाउ यू से दिस इन फारसी? कालीन? गिलिम। कालीन? नो कालीन। हम गिलिम और हम कालीन। ओके। ईरान के अंदर मज़े की बात क्या है कि अभी जो व्हाट्सएप है, उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर से बैन हटा दिया है, लेकिन इंस्टाग्राम अभी भी बैन है। लेकिन लोगों ने भाई पूरा तरीका निकाला हुआ है। इंस्टाग्राम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं विद VPN, और VPN यहाँ पे काफ़ी चलन में। आपको काफ़ी ऐसे VPN मिल जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर काम करते हैं, और सारे के सारे VPN एकदम फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अंदर कोई चार्जेस वार्जेस नहीं लगते। मार्केट के अंदर एक हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी चहल पहल कम भी है और ज़्यादा भी। कम ही लग रही है यार। स्टार्टिंग में जब एंट्री ले रहा था ना मैं, उस टाइम काफ़ी भीड़ थी, लेकिन जैसे जैसे मार्केट के अंदर आता जा रहा हूँ ना मैं, तो थोड़ी भीड़ कम ही मान लीजिए आप। और काफ़ी ऐसी दुकानें हैं जो बंद भी पड़ी हैं। भाई जो यहाँ के लोकल्स थे वो मुझे एक रेस्टोरेंट के आगे छोड़ के चले गए। ये पता नहीं क्या हो गया है। वो जो भाई साहब की गाड़ी के अंदर बेल्ट थी ना, उसके ऊपर इतनी धूल जमी हुई थी, वो धूल इधर आ गई है। एक तो ये भाई यहाँ पे इतने ज़्यादा इन्फ्लेशन टाइप में हो रखा है कि ज़ीरो आप ढंग से गिन ही नहीं सकते कि वो कितने ज़ीरो हैं। 3, 2, 5, 9 लाख, 29 लाख का अकबर चिकन विद राइस। कंफ्यूज हो जाओगे आप ज़ीरो के अंदर। अब देखिए कार्डमम टी है 2,30,000 की। अगर आप ढंग से देखो तो 2,30,000 भाई लगभग 20 रुपये की होती है। ये ज़ीरो आपको इतना कन्फ्यूज़ कर देंगे कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। ये है अभी हमाम ए वकील बाथ हाउस। 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, और अभी मैं इसके अंदर एंट्री लेने वाला हूँ। कैन आई गो नाउ? Okay. Menu this? Menu. Yes. Inside I can see menu inside? No, inside was first photo, fish with them. So I have to pay here and go inside. Money I give you. Yeah. अभी एक बार भाई साहब को समझा रहा हूँ कि भाई मुझे करना क्या है। तो मेरे सामने ये है कार्डमम। ओके, 1 कार्डमम टी, 1 and dates. Okay, 1 एक। Yes. And kebab with rice. This kebab. Dizzy Bosphorus. Ali. Chicken. Chicken. Pak chicken. Yes. Which one? Kebab. Chicken kebab. Juicy kebab. Okay. And goat.
Salad. You speaking hello? You speak English? Yes. So I want with like sheep meat and kebab. میگه گوشت گوسفندی چی داری؟ گوش گوسفندی بود کیلو موچه قدر. Or دیزی. Do you know dizi? Dizi is no sheep or lamb. It's a cow and mixed to lamb. It's kubide. It's kebab. It's kebab. Okay. 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 And to rice. You have the eating to rice or no? With naan. With none. Kebab with naan. तो मुझे मिल गए भाई मटन वाले कबाब. Okay. How many kebab? How much for one person? भाई अब मैं जा रहा हूँ एक फैंसी रेस्टोरेंट में और फैंसी रेस्टोरेंट में भी आप मान लीजिए 320 रुपये में मुझे एक चाय भी मिलेगी एकदम खजूर के साथ. मुझे 2 ग्लास बड़े बड़े छाछ के मिलेंगे और साथ में भाई कबाब विद नान. इन सब का टोटल मेरा खर्चा आ रहा है 280 रुपये. बड़ा सस्ता है भाई ईरान. यहाँ पे ना लोकल लोगों ने करेंसी को यूज़ करना ही बंद कर दिया क्योंकि करेंसी इतनी ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुकी है. एक तो आप ज़ीरो में कंफ्यूज हो जाओगे. यहाँ पे ना 2 टाइप के डिनोमिनेशन चलते हैं. एक लोग तोमान यूज़ करते हैं, है तो एक ही चीज़, लेकिन तोमान में क्या है कि 1 ज़ीरो कम हो गया है. $1 इज़ इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 1 मिलियन रियाल. लेकिन वो तोमान में हो जाते हैं 1 लाख ताकि 1 ज़ीरो कम यूज़ करना पड़े. ओके तो भाई अंदर मैं आ चुका हूँ. अब 1 मिनट रुक इसको हटा ही देते हैं. तो यहाँ पे ना मुझे 2 टाइप के बिल मिले हैं. एक बिल है टी हाउस का जो बाहर पड़ता है जहाँ से वो आवाज़ आ रही है ना मस्त मस्त गाने वाने की, तो वहाँ पे जाके मैं बाद में चाय पीने वाला हूँ. और दूसरा मेरा बिल है खाने का. अब मुझे इन दोनों में से नहीं पता कि कौन सा क्या है. दोनों सारी चीज़ें फ़ारसी में लिखी हुई है तो जो मुझे समझ आती नहीं है. दिस वन ओके. हाँ फूड यस थैंक यू. ये देखिए भाई अंदर से इस टाइप का रेस्टोरेंट है. ये 280 रुपये. क्या होता है 280 रुपये? तो इतना ज़्यादा सस्ता हो रखा है भाई ईरान वो अपने लिए. बस कोशिश ये करना कि अपने इंडिया से डॉलर लेके आओ. नॉर्मली जो ऑफिशियल रेट है वो है 10,30,000 रियाल का, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे होता जाएगा. जितने छोटे शहर में जाओगे और जो थोड़ी रिमोट टाइप की टाउन होंगी वहाँ पे आपको रेट कम मिलेंगे. अगर आप तेहरान जैसे शहर में जाओगे जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी भाई वहाँ पे आपको रेट भी फिर अच्छे मिल जाएंगे. टाइम हो रखे हैं अभी 1:22. तो अच्छा टाइम है. आप पूरे इसके अंदर देखिए हर जगह पर इस टाइप के कालीन. आप टेबल के ऊपर भी बैठ सकते हो और इस जगह पर जैसे नॉर्मल बैठने वाली जगह होती हैं यहाँ पे भी बैठ सकते हो. मैंने ये वाली जगह चूज़ की है. तो ये देखिए सबसे पहले मुझे दिया गया है इस टाइप में. इसके अंदर नान है और दुग. जो मैंने छाछ मांगे थे ना, ईरान के अंदर छाछ को बोलते हैं दुग. तो ये 2 ले लिए थे मैंने. और साथ में ये प्लास्टिक की थैली मिलती है. इसके थ्रू मैं भाई इस तरीके से, आप सऊदी के अंदर जाओगे तो भी आपको इसी तरीके से प्लास्टिक की थैली की दी जाती है ताकि जो नीचे वाला सिस्टम है वो गंदा ना हो. इसके अंदर ऑलरेडी नमक और थोड़ा सा जो ड्राई पुदीना होता है ना वो डला हुआ होता है, तो इस कारण से है ना टेस्ट अच्छा आ जाता है. और बाकी भाई मैं हरियाणा से हूँ तो बचपन से दूध दही के खाने की अच्छी खासी आदत हो रखी है. ईरान के अंदर भी इनको नान ही बोलते हैं. और मेरे हिसाब से जो नान वर्ड है अपने इंडिया के अंदर पर्शियन साइड से ही आया था. क्योंकि जब आप वहाँ पे जाओगे ना सेंट्रल एशिया में, इवन आप पाकिस्तान में जाओगे तो पाकिस्तान में भी नान बोलते हैं. इवन अफ़गानिस्तान में भी सेम ही नाम चलता है. तो पूरा ये सेंट्रल एशियन एंड अपनी इंडियन बेल्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हर जगह इस चीज़ का नाम नान ही है. और ये भाई मेरा खाना मटन कबाब विद ये छोटे मोटे पिकल, साथ में ये अपने टमाटर, वो भी ग्रिल्ड टाइप में. मस्त भाई. यहाँ पे आपको थोड़े से बचने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे बीफ के भी मिल सकते हैं. तो उनको ढंग से समझा देना मैं करके, अगर समझ में ना आए. अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो मेरे को थोड़े एक्शन करके दिखाने पड़ते हैं. चिकन के लिए मैंने बोला पक 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 पक, और इसके लिए मैंने बोला मैं. फिर एक भाई साहब आ गए थे, उन्होंने मुझे समझाया कि यहाँ पे बीफ भी है तो आप उस हिसाब से ऑर्डर कर देना. तो जैसे ही मैं इंडियन बताता हूँ ना, इंडियन को लेके ऑलरेडी इनके दिमाग में रहता है कि ज़्यादातर इंडियन खाते नहीं हैं. तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जो लोग खाते या नहीं खाते पहले आप बता देना. तो भाई खाना खाने के बाद अब मेरी एंट्री हो चुकी है यहाँ का जो टी हाउस है उसके अंदर. यहाँ का जो टी हाउस है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. लोग यहाँ पर हुक्का भी पी रहे हैं और साथ में चाय की. देखो ईरान के अंदर है अल्कोहल बैन, तो इन लोगों के लिए चाय हुक्का यही चीज़ें बच जाती हैं नशा करने के लिए. तो चाय यहाँ पे दबा के चलती है. बंदे मतलब कि आप आने वाली 1-2 वीडियो के बाद मैं वापस से ईरान के अंदर हिचहाइकिंग ट्राई करने वाला हूँ. जब मैं ऐसा करूँगा ना तब आप देखना काफ़ी लोग भाई गाड़ी के अंदर भी इतनी ज़्यादा चाय का जो केटल है ना वो रखते हैं. तो भी आप देखिए इस टाइप का है यहाँ का टी हाउस. पुराने टाइम में ये हमाम हुआ करता था. हमाम बोले तो एक टर्किश बाथ हाउस जहाँ पे लोग नहाते हुआते हैं बाहर के स्पा टाइप में, और अब इसको एक टी हाउस और एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया. हेलो
तो ये देखिए भाई, ये है यहाँ की टी। साथ में मुझे दी है ये चीनी, जो शुगर क्यूब्स होते हैं वो 4 मुझे यहाँ पे खजूर दे दिए हैं, और इसके अंदर है चाय। मैं डर गया, मेरा फ़ोन कहाँ पे है भाई। एक बार तो जान से ही निकल गई थी, फिर देखा टोपी के नीचे रखा हुआ है। या मुसाफिर फारसी कम बलदी दुबई खैरमन। हेलो ये डॉक्टर व्हाट इज योर नेम? नाम? मोहम्मद रजा। दीपांशु? या अमिताभ बच्चन? या स्पीक इंग्लिश? यस भाई। टी हाउस के अंदर वापस है वो गाने वाने बजाने स्टार्ट हो गए हैं। उस साइड वो भाई साहब हैं, उधर से वो आवाज़ आ रही है, वो डफली टाइप कुछ बजा रहे हैं। ईरान के बंदों के अंदर भाई स्टाइल तो है, ये बात सच में माननी पड़ेगी। ये मेरी चाय। ज़्यादातर जो चाय के कप है ईरान के अंदर आपको इस टाइप के मिलेंगे। जैसे ईरान के अंदर मैं बता रहा था आपको कि शराब तो एग्जिस्ट करती नहीं है। नो शराब। ओके, ओनली कालियान। ओनली कालियान। कालियान एंड चाय। ओके। तो यहाँ पे है ना भाई, लोग हुक्का पीते हैं, इस टाइप के हुक्के एग्जिस्ट करते हैं। और इसके अंदर ऊपर जो आप देख रहे हो ना, जैसे अपने हरियाणा में होता है तंबाकू होता है, और एकदम हार्डकोर हुक्के के लोग यहाँ पे दीवाने हैं, क्योंकि इनके पास भाई नशे करने के और तरीके हैं नहीं, तो यही इकलौता एक तरीका बचता है। तो पूरे ईरान के अंदर आपको हुक्के दबा के मिलेंगे। एक जगह मैं ट्राई करने वाला हूँ। देखो, एक होते हैं फ्लेवर वाले हुक्के, वो मैंने काफ़ी पी रखे हैं, 1-2 बार ट्राई किए हैं, लेकिन तंबाकू वाला हुक्का भाई नहीं होता। मेरे नाना जी पीते हैं, मैंने एक बार बचपन में मारा था उसका एक पफ, भाई 2 दिन तक मेरे सर सा दुखा था, इतना खतरनाक होता है। वो सेम टाइप का जो तंबाकू वाला हुक्का है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हुक्के को बोलते हैं कालियान। ऐसा माहौल था भाई पूरे इसके अंदर। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। खैली ममनून ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। ब्रदर, क्लोजिंग टाइम? क्लोज बंद 8? ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज़। टाइम हो चुके हैं भाई, 2:30 बज चुके हैं दोपहर के, और अब मैं थोड़ा यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ बाज़ार से। अभी भाई मैं इस मार्केट का जो सेंटर है ना, वहाँ पे आ गया हूँ। तो अगर आप ये देखिए, बाहर से देखेंगे तो लगभग जितने भी ईरान के जो बड़े बड़े शहर हैं, उनके जितने भी मार्केट आप देखोगे ना, उन मार्केट के अंदर इसी टाइप का एक डिज़ाइन सा मिलेगा। और ये सेम डिज़ाइन आपको एग्जिस्ट करते हुए मिलेगा सेंट्रल अमेरिका के अंदर भी, और ख़ास करके उज़्बेकिस्तान में। ये सेम जो ये ब्लू कलर के है ना, ये एक टिपिकल ईरान की पहचान से बनी हुई है। इवन अफ़गानिस्तान में भी जब भाई जहाँ पर पर्शियन कल्चर का इन्फ्लुएंस है, वहाँ पर आपको इस टाइप की ये ब्लूइश काइंड की इमारतें मिलेंगी। तो यहाँ पे छोटे छोटे बगीचे टाइप में, बागान टाइप में, और साइडों में फिर इस टाइप की पूरी दुकानें। इवन यहाँ पे जो नए मार्केट की कंस्ट्रक्शन होती है ना, वो भी इसी डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड है। फिर चाहे यहाँ के मार्केट चले जाइए, इस्फहान में, शिराज में, तेहरान में, लगभग हर जगह सेम ही डिज़ाइन आपको फॉलो होते हुए मिलेगा। मार्केट का जो बाहर का एक काइंड ऑफ सेंटर है, वहाँ पे आके बैठा हुआ हूँ मैं। और करेंसी के बारे में मुझे ना आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बतानी है। जब एक करेंसी के अंदर इतने ज़्यादा ज़ीरो आ जाते हैं, तो 1 मिनट रुकिए, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि ईरान की करेंसी का सीन क्या है। तो ये देखिए, ये है 1 मिलियन रियाल। 1 मिलियन रियाल के अंदर आप ज़ीरो काउंट करिए, 6 ज़ीरो हो गए भाई, 10 लाख रियाल। और इस 10 लाख रियाल के ऊपर आपको अलग से 100 लिखा हुआ होता है, 100। तो इस 10 लाख रियाल की कीमत है $1। थोड़ा ज़्यादा मान लीजिए, लेकिन मुझे 10 लाख के हिसाब से मिला है। तो आज सुबह मैंने एक जगह कॉफ़ी पी रहा था, वहाँ पे मुझसे उन्होंने चार्ज किए 5 लाख रियाल, जो आपके हो जाते हैं लगभग 40 से 45 रुपये। और मेरे दिमाग में थोड़ा 1 ज़ीरो का ऊपर नीचे हो गया था। मेरे हिसाब से उन्होंने मुझसे 500 रुपये चार्ज कर लिए। तो यार, ये थोड़ी कॉफ़ी तो ज़्यादा महंगी हो गई। फिर मैंने उस टाइम में छोड़ा, कोई बात नहीं यार, मैंने पहले रेट पूछे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे इतने चार्ज कर लिए होंगे। लेकिन बाद में जब मैं निकला, तब मेरे एकदम दिमाग से हुआ कि नहीं यार, 1 मिलियन रियाल तो क्या नाम है, सिर्फ 80-90 रुपये होते हैं, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ 40 से 45 रुपये चार्ज किए। तो इन ज़ीरोज़ के बीच में भाई आप इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हो, क्या ही बताऊँ। अब जैसे इंडिया से मारा था, इंडिया के बाद मैं सीधा एक बार गया था दुबई में 2 दिनों के लिए, तो वहाँ पे दिरहम में मैंने इतनी कोई ट्रांजेक्शन की नहीं। और जब भी आप एक ऐसी कंट्री से आते हो
जहाँ पे इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं होते हैं करेंसी में, और जब आप ऐसी कंट्री में आ जाते हो जहाँ पे बहुत सारे नंबर्स के साथ आपको डील करना पड़ता है, भाई दिमाग आपका ढंग से काम ही नहीं करता है। और साथ वाले जो मेरे बंदे हैं जो अभी मेरी बातों पे हंस रहे हैं, हेलो सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? खूबी खूबी, व्हाट्स योर नेम? आभा, आबा, माय नेम इज़ दीपांशु। फारसी कम बलादी या इंग्लिश बलादी? बुल 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 भाई कहीं पे भी चले जाओ, बच्चों को मनी का पता है, बाकी कुछ अंग्रेजी में आए ना आए। बच्चे ने बोला कि पैसा है तो बात कर वरना भाड़ में जा, तो मनी मनी सब हर जगह पर बच्चों को पता होता है। What's your name? माय नेम दीपांशु, What's your family? फैमिली इंडिया। Family? नो फैमिली इंडिया, हाँ, family. हिंद हिंद हिंद। अब इन बच्चों को मैंने बोल दिया कि फारसी कम बला दी, तो इनको लग रहा है कि चलो ठीक है, इक्के दुक्के शब्द बोलेंगे तो समझ आ जाएंगे, और अब इन भाषा को वो भी समझ नहीं आ रहा है। Bachelor? नो नो, Family, यानी ज़्यादा। यस 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 यस। पूछ रहे हैं शादी हो गई, मैं नई शादी तो नहीं हुई है, लेकिन अब इनको ये कैसे बताऊं कि भाई बंदी है मेरी, तो ये वाला सीन अब मैं इनको समझा नहीं सकता। भाई अब मैं इस मार्केट के एक ऐसे सेगमेंट के अंदर आ चुका हूँ जहाँ पर बहुत कम दुकानें ओपन है, और यूँ मान लीजिए मैं एकदम यहाँ पे सिंगल ही हूँ। तो फारसी के अंदर है ना, जैसे अपने गानों में आपने तन्हाई शब्द सुना होगा, तो तन्हाई का मतलब अकेला होता है। सेम इन ईरान के अंदर जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई अकेले ट्रैवल कर रहे हो, सोलो ट्रैवल कर रहे हो, तो उनको अंग्रेज़ी तो आती नहीं है, तो सीधा बोलते हैं तन्हा। तन्हा मतलब सिंगल। हाँ मैं बोलता हूँ हाँ भाई। फिर पहली बार जब मैंने सुना ना, यार क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्या अकेले ट्रैवल करने का, कि तन्हाई में ज़िंदगी कट गई इस टाइप का। फिर मुझे पता चला कि भाई वो एक वर्ड ही बन गया है, अकेला नहीं पूछते, तन्हा बोलते हैं सीधा। और मार्केट का ये वाला जो सेगमेंट है लगभग भाई बंद ही पड़ा है, यहाँ पर इक्की दुक्की दुकान खुली हुई हैं। बाकी आई थिंक या तो जो ये जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि दुकानें यहाँ पे परमानेंटली बंद ही हो रखी हैं लगभग, जिस हिसाब से लोग बैठे हुए हैं ना, इकोनॉमी मुझे यहाँ की सुस्ती लगी है एकदम। ये अपने वो मोटरसाइकिल वाले जो भाई साहब बता रहे थे ना, मैं ये होंडा की जो CD100 में बता रहा था ना, आई थिंक वही है। मैं अभी भाई से पूछने वाला हूँ। हाँ ब्रदर, होंडा है, होंडा CD100। हाँ गुड बाइक, यस ओके ममनून, गुड बाय। तो यहाँ पे ज़्यादातर जनता या तो ये होंडा की CD100 लेके घूमती रहती है, या फिर केविन नाम की इनकी एक लोकल बाइक भी है। मार्केट की हालत अगर ढंग से देखा जाए ना तो भाई लगभग खस्तासी हो रखी है। रीइनोवेशन की अच्छी खासी ज़रूरत है, यहाँ पर बड़ी दरकार है। बाइक तो इस माइक की परफॉर्मेंस से मैं काफ़ी खुश हूँ। अब आवाज़ का मुझे पता नहीं, क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है इस आवाज़ में, अभी तक मैंने इसकी जो साउंड है वो टेस्ट नहीं किया है। लेकिन अगर रात के हिसाब से देखा जाए ना, जो मुझे इस कैमरा की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, तो काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है। और एक बंदे ने मुझे बोला था कि भाई दिन के माहौल से तू बहुत खुश हो रहा है, लेकिन इस बाज़ार को तू रात के टाइम पे देखना। और भाई मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ। रात के टाइम पे ये जो बाज़ार है, वाकिल बाज़ार, ये और ज़्यादा हैपनिंग हो गया है। एक तो इस कारण से हो सकता है कि जिस हिसाब से भाई लोगों की आखिरी छुट्टी है, तो सब ने सोचा कि भाई चलो आज लास्ट जो अपनी हॉलीडे इसको एंजॉय करते हैं। तो रात के टाइम लाइटिंग भी अच्छी हो गई है, और भीड़ दिन के मुकाबले 3 से 4 गुना बढ़ गई है। दुकानें और ज़्यादा खुल गई है। दिन के टाइम पर यहाँ पर इतने लोग नहीं थे, लेकिन अब भीड़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ईरान की जो टाइम जोन है वो अपने इंडिया से 2 घंटे का टाइम जोन का डिफरेंस है। पहले मुझे लग रहा था कि 1.5 घंटे का होगा जो यूएई के अंदर टाइम जोन फॉलो होती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे मैं गलत था। और भाई जैसे अपने इंडिया में आप किसी भी टूरिस्टिक प्लेस पे चले जाइए, वहाँ पे आपको या तो ऊँट वाली सफारी या घोड़े वाली सफारी वाले मिल जाएंगे। सेम सीन यहाँ पर है, ये तांगे वाले भाई आपको थोड़ा घुमा भी देंगे। मैं उस कैफ़े के अंदर बैठा था, वहाँ पे मैं 1-2 घंटे बैठा, मैं वेट कर रहा था कि शाम हो तब इस मार्केट को और घूमूंगा। अभी मार्केट का जो मेन पैलेस था, जो अंदर से आपने देखा था ना, उस अंदर की तरफ मैं और अब जाने वाला हूँ। और वहाँ पे आप माहौल के अंदर डिफरेंस देखना कि दोपहर के टाइम पे और सनसेट होने के बाद में कितना माहौल के अंदर चेंज आ गया है। और एक चीज़ का डिफरेंस देखा, जब मैं पिछली बार आया था ना, उस टाइम पर ईरान के अंदर जो हिजाब वाला सीन है वो थोड़ा अलग है। बाकी अगर आप इस्लामिक कंट्रीज़ में जाओगे तो ज़्यादातर लोग आपको पूरे बुरखे में मिलेंगे, लेकिन ईरान के अंदर इसे बोलते हैं निकाब।
मतलब कि आपको सर ढकना है, नीचे फिर चाहे आप वेस्टर्न क्लोथ्स पहन लीजिए। लेकिन अब काफ़ी जो लेडीज़ हैं वो आपको बिना सर ढके हुए भी मिल जाएंगी। तो कुछ मामलों में ईरान और ज़्यादा जो रिलीजियस फ्रीडम है आई थिंक वो बढ़ती जा रही है। पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ भी हो, लेकिन लोगों का लाइफस्टाइल आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब कुछ लोगों को ये फ्रीडम लगेगी, कुछ लोगों को बोलेगा कि भाई इसके ऊपर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये वाली चीज़ है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है। अब मैं मार्केट के अंदर वापस से यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ और दिन के टाइम में और रात के टाइम पे आप जो डिफरेंस है वो एकदम साफ साफ पता कर सकते हो। ये आई थिंक भाई एक कुल्फ़ी और फलूदे की दुकान है। जो फलूदा टर्म है वो भी आई थिंक एक पर्शियन वर्ड है, फलूदा। तो ईरान के अंदर आपको फलूदे वलूदे की दुकानें अच्छी खासी मिल जाएंगी। दिन के टाइम पे इसमें से आधी दुकानें बंद थी। अरे ये देखिए लक्स, जो अपने इंडिया का ब्रांड है ना, लक्स कोजी। यहाँ पे लक्स है के हान। तो भाई मैं अभी इस मार्केट के अंदर घूम रहा था, मुझे एक भाई मिले पाकिस्तान से। पाकिस्तान में किधर से हैं आप? पाकिस्तान असल पाकिस्तान कराची पे उधर पे। कराची के उधर से। तो अभी फिर यहीं पे ईरान में रहे? ईरान पे मेरा घर इधर है। अभी इधर कितने टाइम से रह रहे हो आप ईरान पे? 10 साल से। तो फारसी सीख लिया एकदम? नहीं, फारसी इधर फारसी बात करते हो मैं। अच्छा, तो पश्तून भी आता होगा फिर तो आपको? पश्तून। तो आपको उर्दू आता है, हिंदी आता है, पश्तून आता है, फारसी आता है, बलूची भी आता है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मतीन है। मतीन। थैंक यू मतीन भाई। इसको यस नाम है चीज अली खेली ममनून। नाम है दीपांशु। या हिंद हिंदुस्तान। यस ईरान अली फोटो लेकर। अच्छा तुमको एक फोटो कैमरा इसको देखा। खेली यस ममनून। ओके कल घूमने जा रहा हूँ कलूत, इसको कैसे बोलेगा फारसी में? चलती हो? कल जा रहा है कल। कल चलती कलूत पे। हाँ इसको कैसे बोलेंगे फारसी में? या नंबर तुम्हारे पास है, व्हाट्सएप मुझे आप मुझसे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ बात। ओके चलती हो? हाँ मुझको लेकर आओ, मैं तुमको बात करता हूँ। नहीं मुझे वो क्या बोलते हैं, एक होटल से मिल गया है, टूर गाइड मिल गया, तो उसके साथ जा रहा है पूरा ग्रुप के साथ। थैंक यू भाईजान यार। आप पश्तो में कैसे बोलते हो थैंक यू? अच्छी है। नहीं जैसे फारसी में हो गया ममनून, पश्तो में कैसे बोलेगा? खैर थैंक यू यार। ओके थैंक यू भाई। ओके बाय यार, खुदा हाफिज। एक पश्तून भाई मिल गए, ये भी ईरान के अंदर, क्योंकि जो दादा थे वो इंडिया से थे, उनकी माँ पश्तून, पूरा एक मिक्सअप ब्लड था। लेकिन एक बात देखिए, जब भी मैं बोलता हूँ ना कि मैं इंडिया से हूँ, हिंद, यहाँ पे इंडिया लोग इतने समझते नहीं हैं, उनको हिंद बताना पड़ता है या फिर हिंदुस्तान बताना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बताता हूँ ना, लोगों के चेहरे पर एक खुशी सी आती है। और भाई ईरान के अंदर लोग योगा को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। तो ये वाली एक बड़ी मस्त बात लगी मुझे। ये वाला मैंने पिछली बार भी देखा था, और अब की बार पॉलिटिकली चाहे कुछ भी हो भाई, लेकिन ईरान के लोग इंडियंस को काफ़ी पसंद करते हैं। अपना जो इंडियन मूवीज़ का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। आपको ईरान के कल्चर के अंदर और अरब्स के बीच में सिमिलर क्या मिलेगी, दोनों भाई परफ्यूम का दबा के यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे और कुछ आपको मिले ना मिले, परफ्यूम की दुकान, जब भी आप किसी भी अरबी कंट्री में जाओगे, इवन आप दुबई के किसी भी मॉल में चले जाइए, वो परफ्यूम वाले खड़े रहते हैं। हेलो सलाम। इत्र फारसी, इत्र फारसी वर्सूस, नाम इत्र वर्सूस। मैं यहाँ पे परफ्यूम खरीद रहा हूँ। दिस हाउ मच कीमत? 300 तोमान। नो चिप? 200 तोमान नो? ओके तो भाई ये मैं $2 का ले रहा हूँ ये वाले परफ्यूम, इवन तो मुझे पता है 200 $2। ओके व्हाट्स योर नेम? ओके गिव मी दिस वन। वर्सूस वर्साचे, वेरी वर्सूस। ओके तो भाई ये वाला मैं परफ्यूम ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने है ना जब यहाँ पे आया ईरान के अंदर, तो मैं वो वाला परफ्यूम लाना भूल गया था, क्योंकि चेक इन बैगेज नहीं था मेरे पास। हैंड बैगेज में आप कोई भी परफ्यूम, टूथपेस्ट कुछ भी ला नहीं सकते हो, तो सब छोड़ के आ गया था। एक परफ्यूम मुझे खरीदनी थी, ईरान में काम चला देगा। और भाई इतनी स्ट्रॉन्ग है ये कि एक छिड़काऊंगा ना तो पूरा कमरा महकेगा। नाम है चिस्त? आमिर। ममनून आमिर।
ये वाला जो ईरान है ना आपको कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी लोग भाई नाचना खूब पसंद करते हैं। और जिस म्यूज़िक पे यहाँ पे लोग नाच रहे हैं इसे बंदारी म्यूज़िक बोलते हैं। इस म्यूज़िक के अंदर बीट्स तो हैं भाई, मतलब आप नाच सकते हो इजीली। और यहाँ पे जो बच्चे हैं ना उनकी आप मूव्स देखो। भाई अभी है ना मैं एक जगह पर बैठा हूँ और यहाँ पे बैठे हुए मुझे 1 घंटा हो गया। तो शाम का मैं डिनर करने वाला था, मुझे लगा मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बनाऊँगा। मुझे 40 मिनट हो गए हैं भाई, और यहाँ पे ये एक कबाब का ठेला लगा हुआ है। इस ठेले पर मैंने 40 मिनट पहले ऑर्डर दिया था, लेकिन अभी तक ऑर्डर आया नहीं है। और मेरे साथ एक और भाई साहब है जिनके साथ मैं वेट कर रहा हूँ, और ये भाई साहब हैं अफ़गानिस्तान से। बाबा नाम है चिस्त मार्दिन खुजाइश अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान दिल्ली। ये भाई साहब हैं अफ़गानिस्तान से। इंग्लिश नो। ये चाचा भी है ना बहुत देर से खाने का वेट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा भाई भूख तो लगी है, थोड़ी देर इनके साथ गपशप ही कर लेते हैं। सच में मेरा मन नहीं था, मैं यार खाने की है ना बहुत वीडियो होगी, अब वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन सब कर लिया। फिर एंड में है ना मुझे लगा यार थोड़ी कैमरा के ऊपर ही बकवास कर ली जाए, खाना तो आ नहीं रहा है। चाचा के चेहरे पर भी आप देख सकते हो भूख के 4 तारे बजे हुए हैं। चाचा मेरे से पहले आ रखे हैं और इनको भी अभी तक खाना नहीं मिला है। चाचा को खाना नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, देखते हैं किसको पहले मिलता है। चाचा को लग रहा है अपना खाना आ गया, चाचा खड़े हो गए, लेकिन ये हमारा खाना नहीं था। चाचा फुल कंफ्यूज है भाई। चाचा को मेरे को लग रहा है गुस्सा आने वाला है भाई, यार तुम्हारा खाना हमसे पहले कैसे आ गया। नहीं, चाचा नाच देखने जा रहे हैं। पर भाई ने यार पहले ही मुझे बोल दिया था कि 30 मिनट के आसपास लगने वाले हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि जब आप वेट करते हो ना टाइम बहुत बड़ा लगता है यार, आपको ऐसा लगता है कि 1-1 मिनट बहुत भारी हो रही है। एक बच्चे के साथ खेल रहा हूँ, टाइम पास कैसे करूँ भाई। और अच्छी सिनेमा दूरबीन दूरबीन। चाचा भी कह रहे हैं बना ले बेटा बना ले, खाना तो आ नहीं रहा है। भाई फाइनली शायद अपना खाना रेडी हो रहा है, पर ये मैं अगर कोशिश करूँगा चाचा को देने की। तो भाई मेरा खाना आ चुका है, ये है मटन कबाब। चाचा ने आई थिंक दूसरे टाइप के कबाब ऑर्डर किए थे, वरना मैं इनको ही दे देता। अब ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, मैंने कोशिश तो की कि पहले इनको दे दो, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं 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 ये आपका है। तो आई थिंक मे बी अलग ऑर्डर हो इसलिए। तो भाई बिना टाइम बर्बाद किए खाना खाते हैं। इतना टाइम तो पता नहीं मैंने यूट्यूब के प्ले बटन के लिए नहीं किया था, ये ज़्यादा हो गया। सॉरी 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 सॉरी। देख के बताता हूँ आपको कैसे हैं, इतनी देर वेट करने के बाद कैसे लग रहे हैं मुझे। अरे टूट जा। स्वाद ठीक है, इनकी कॉस्ट मुझे पड़ी है ये दूध मिला के छाछ मिला के 150 रुपये की। नूशे जान मतलब खाना अच्छे से खाइए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। दोनों का खाना आ चुका है, चाचा ने बिना टाइम बर्बाद किए खाना शुरू कर दिया है। मैं थोड़ा वीडियो के चक्कर में फंसा हुआ हूँ अभी तक, तो मैं भी खा रहा हूँ भाई। दूध मैंने डाल लिया है, सारी चीज़ एकदम मस्त है। चाचा की स्पीड देखो आप। तो भाई ये दुकान थी जहाँ पे मैंने खाना खाया था। खाना मेरा फिनिश हो चुका है, जो मेरे साथ में चाचा थे वो भी जा चुके हैं। ओके बाय बाय ब्रदर, बाय बाय मामनून। ये देखो भाई लोग यहाँ पे वापस से नाचने लग गए हैं। सब कुछ फिनिश हो गया भाई, खाना हो गया, ये नाच देख लिया है। इस टाइप के डांस पिछली बार जब मैं आया था ईरान में मैंने नहीं देखे थे, वो भी खुले में। प्राइवेट में लोग करते थे, लेकिन जैसे किसी स्क्वायर के ऊपर या किसी मैदान के ऊपर मैंने पहली बार देखा है। तो ईरानी लोग भी भाई अच्छे खासा डांस करते हैं, देखा ही होगा आपने। वो बंदे कैसे ठुमके लगा रहा था भाई, लेकिन बंदे डांस कर रहे हैं। अभी तक मैंने किसी फीमेल को यहाँ पे ओपन में डांस करते हुए नहीं देखा। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैं कुछ ईरानी बंदों के साथ कैंपिंग के लिए गया था, तब देखा था मैंने उनको नाचते हुए। लेकिन ठीक है भाई, धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, बढ़िया ही है। अब भाई यहाँ से मैं वापस अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से फिर से मुझे टैक्सी वालों से बात करनी पड़ेगी, होटल अखावन। अब देखते हैं कितने पैसे मांगते हैं वो, कितने नहीं। उधर सामने जो जगह है वहीं से मुझे टैक्सी मिलेगी
और थोड़ा सा मुझे ढंग से बच के जाना पड़ेगा। टाइम 9:05 हो चुके हैं और मुझे भाई अब अच्छी खासी नींद आने लग गई है। ये था करमान और ये था भाई काफ़ी टाइम बाद ईरान के अंदर मेरा पहला दिन। कल तो नींद ही ले रहा था मैं, कल कुछ किया ही नहीं भाई। तो अब यहाँ से टैक्सी वाले को पकड़ के चलते हैं अपने होटल की तरफ। चलो माथा मारते हैं अपने टैक्सी वाले भाइयों के साथ। 1 मिलियन में अगर कोई राज़ी हो जाता तो बढ़िया ही है यार। ऐसा नहीं है कि यार भाई सस्ता देश है तो सारे पैसे लुटा दो, जो मार्केट का प्राइस है उससे थोड़ा सा फालतू दे दो, लेकिन ज़्यादा देना भाई गलत है यार। टैक्सी होटल अखावन कीमत हाउ मच? हाँ सात सात 2 1 मिलियन 1 मिलियन रियाल 1 रियाल 1 मिलियन हाँ। 1 ओके चलो दिस सबा। चलो भाई साहब 1 मिलियन में राज़ी हो गए हैं। होटल अखावन ओके अखावन यस। हाल शोमा चतुरे और मान सही है भाई। वैसे एक हिसाब से देखा जाए ना तो 1 मिलियन भी ज़्यादा है, लेकिन अब ठीक है भाई। नाम है चिस्ट हुसैन ओके। कमरबंद ना यहाँ पे सीट बेल्ट को कमरबंद बोलते हैं। मैं यार बिना दारू के हाई चल रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। ये अच्छा है यार, माइक के साथ मैंने कैमरे को है ना भी बाहर रखा हुआ है, लेकिन आवाज़ मेरी रिकॉर्ड अंदर हो रही है। पता नहीं अब कैसी आवाज़ आ रही है, मेरे हिसाब से अच्छी आ रही होगी यार प्लीज़। ये पहुंच गए भाई अपने होटल के अंदर। होटल यस होटल अखावन ओके ममनून खुदा हाफिज़ बाय बाय। ये आ गया हूँ भाई मैं वापस से अपने होटल के अंदर, और जो टैक्सी वाले भाई साहब थे एकदम गेट पे उतार के आगे चले गए। और भाई पता नहीं पूरे दिन आज खूब घूम लिया, नींद मस्त आने लग गई है मेरे को। ये मान लो ऐसा हो गया कि घूम के नशा हो रहा है। बाकी ये देखिए ये है मेरे होटल के एंट्रेंस, और मेरे होटल का नाम है होटल अखावन, जहाँ पर मैं पे कर रहा हूँ $15 पर नाइट। तो भाई और बहनों वापस से रूम में आ चुका हूँ। पूरा जो दिन है समाप्त हो चुका है। इस घड़ी की भी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। तगड़ी नींद आ रही है मुझे। और कल मैं प्लान बना रहा हूँ भाई दुनिया के सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट के अंदर जाने की, जहाँ पर एक टाइम पर टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था ऑलमोस्ट 70.7 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक वो कर रहा हूँ मैं, इस जगह पर मैं दोबारा आऊँगा। पंगा क्या है कि अभी चल रहा है यहाँ पर, अभी वी आर अप्रोचिंग द समर्स। अभी एग्जैक्ट तरीके से गर्मियाँ यहाँ पर आई नहीं है। जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है वो होता है यहाँ पे अराउंड जुलाई के टाइम पे। तो जुलाई के टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ करमान में इस जगह पर आने वाला हूँ, जस्ट टू मेक वीडियो अबाउट करमान इन दश्ते-लूत इन ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पीरियड ऑफ ईयर। तो उस टाइम मैं दोबारा आऊँगा। लेकिन कल मैं इस डेजर्ट के अंदर काइंड ऑफ मिनी ट्रिप करने वाला हूँ। पंगा क्या है कि यार अभी ड्रोन भी नहीं है, तो उस टाइम मैं कोशिश करूँगा कि ड्रोन की परमिशन भी ले सकूँ। वैसे इस डेजर्ट के अंदर मैं पहले गया था 2018 में। उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था। जो समन भाई थे, जो आपने शायद ईरान वाली पहली वाली सीरीज़ में देखे होंगे, तो समन भाई मुझे उस जगह पर लेके गए थे। मुझे वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि भाई ये दुनिया की सबसे हॉटेस्ट प्लेस थी। लेकिन इस बात के ऊपर मैंने उस टाइम ध्यान दिया नहीं। अगर मैं ढंग से करता तो उसी टाइम मैं जा सकता था। तो ये 2018 की बात है। लेकिन अब की बार मुझे थोड़ा और ये ढंग से देखना था। तो कल दोपहर के 2 बजे के अराउंड हम निकलेंगे, और रात में वहाँ पे सनसेट होने के बाद वापस आएंगे, जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हो। बड़े मज़े आएंगे। और बस आप दुआ ये करो कि मैं जब जून जुलाई का टाइम होगा, यहाँ पे पीक गर्मी होगी, उस टाइम भी मैं इस डेजर्ट को और ढंग से कवर कर सकूँ। ये मेरा सच में प्लान है, और होपफुली मैं तब वापस दोबारा आऊँगा। अभी मोटा मोटी मेरा प्लान था ईरान का जो सदर्न पार्ट है उसको घूमने का, लेकिन इस डेजर्ट को वापस से घूमने का मन किया, तो इसीलिए मैं करमान में लैंड हो गया। और बाकी यार आई होप इस पहली वीडियो के थ्रू आपको पुराने वाले टाइम जब मैं आया था ईरान के अंदर 2018 में, और अब के टाइम में बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली होंगी। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे। तो बस भाई और बहनों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बस यही है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।